गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, हेलो, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। वैसे तो गुड आफ्टरनून ही हो गया, 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सारे विद्यार्थी, एक बार बता देंगे भाई। ऑल गुड? तैयारी वैयारी बढ़िया चल रही है? बताओ। तैयारी बढ़िया चल रही है एकदम? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय हिंद। और कुछ? तैयारी बताओ भाई, तैयारी सही चल रही है? आज रीजनिंग करेंगे भाई। आज रीजनिंग करेंगे हम। ठीक है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इजी भी हैं, ठीक है ना, बहुत आसान से टॉपिक है, तो उसी को आज हम करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड बिल्डिंग। आप इसको वर्ड बिल्डिंग बोल लो या फिर वर्ड फॉर्मेशन बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वर्ड बिल्डिंग बोल लो या वर्ड फॉर्मेशन बोल लो। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा टॉपिक है। ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा टॉपिक है, और एक दो क्वेश्चन जो है देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं। ठीक है भाई। एक दो क्वेश्चन इसमें देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक की। देखते हैं किस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें इसको करना है। ठीक है भाई। चलो, सभी विद्यार्थी अब यहाँ पे फोकस करेंगे। सभी विद्यार्थी यहाँ फोकस करेंगे। पहले दो चार क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, उससे इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग बताना इसके आंसर। देखो, कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ध्यान से पढ़ लो भाई, क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहां लिखा हुआ है रिपब्लिकन। ठीक है, रिपब्लिकन लिखा हुआ है। वो ये जानना चाहता है कि इसमें जो लेटर्स दिए हुए हैं जैसे REPUB, इस प्रकार से इनका इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड इनमें से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कौन सा वर्ड इनमें से नहीं बनाया जा सकता। देखो, सबसे पहले क्लिप दिया हुआ है, तो आप देखो C है हमारे पास, L है, I है और P है, तो क्लिप तो बन जाएगा भाई। ठीक है। फिर प्योर की अगर बात करें तो PURE, प्योर भी बन जाएगा। एंकल की बात करो, एंकल में के नजर आ रहा है, रिपब्लिकन में के तो नहीं आता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसने हमसे यहां क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। बताओ बच्चों, बात समझ में आई ये वाली? क्या ये बात समझ गए आप? बोलिए, जल्दी बोलिए। इज इट क्लियर? बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। समझ गए? चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेम है एस्ट्रेंज के लिए। एस्ट्रेंज के लिए हमें देखना है कि कौन सा वर्ड जो है यहां पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसने कैन नॉट बोला हुआ है हमसे, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता उसको अगर हम देखें तो GEN, ठीक है, उसके बाद RAT, ये एक बार और आ रहा है, जबकि हमारे पास यहां पे कितनी बार अवेलेबल है भाई? 2 बार अवेलेबल है। ठीक है, तो हम ये देखें कि भाई क्या रिपीट कर सकते हैं लेटर को या नहीं कर सकते। आगे वाला देखो, सार्जेंट लिखा हुआ है, SERGEANT, तो सार्जेंट तो पूरा बन रहा है, एक एक लेटर को एक ही बार यूज करके उस हिसाब से बना रहा है। ठीक है। इसको देखें हम रीजेंट्स को, तो रीजेंट्स भी पूरा ही बनेगा, अगर आप ध्यान दोगे तो R बनेगा, E आएगा, A आ रहा है, G आ रहा है, फिर E आ रहा है, N आ रहा है, T आ रहा है और S आ रहा है, तो ये भी पूरा बनेगा भाई। यानी कि एक लेटर एक बार यूज हो रहा है। ठीक है। ग्रेट अगर आप देखो तो GREAT, तो ग्रेड भी पूरा बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अब कोई विद्यार्थी बोले कि सर यहां पे भी तो बन रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ई हमें 2 बार दिया हुआ है। यहां पर ई हमें कितनी बार दिया हुआ है? 2 बार दिया हुआ है।
और हम 2 बार ही ले सकते हैं, जबकि यहां कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। यानी कि जो लेटर गिवन है ना उसको एक ही बार आप ले सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। उसको एक ही बार आप ले सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते। तो कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, यहां पे हमें कैन नॉट वाली सिचुएशन देखनी है कि जो नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट वाली सिचुएशन हमें देखनी है जो नहीं बनाया जा सकता। तो जरा फटाफट एक बार बता दो मेरे को, इसके अंदर से कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, बताओ बेटा कौन सा। बताओ भाई कौन सा नहीं बनाया जा सकता। राघव बेटा स्टार्टिंग से देखो ना, फिर बीच में से क्यों ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप लेट हो तो स्टार्टिंग से देखो क्लास को, बीच में से ज्वाइन मत करो। कौन सा नहीं बन सकता, अगर आप ध्यान से देखो तो डिटर्मिनेशन में कहीं पे भी हमें एस दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पे भी हमारे पास एस नहीं है, तो एस है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जरूरत नहीं है कि आप एक एक को चेक करें, आवश्यकता नहीं है कि आप एक एक को चेक करें, ठीक है भाई, जरूरत नहीं है। इसमें बताओ क्रिसमस से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, फोर्थ क्वेश्चन में बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जल्दी बोलो। फोर्थ क्वेश्चन में बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जल्दी बताइए भाई, कौन सा नहीं बना सकते। क्रस्ट कह रहे हैं, देखे सी आर यू नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, कि आप देख सकते हैं कि भाई क्या अवेलेबल है हमारे पास और क्या अवेलेबल नहीं है। और रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, एक लेटर एक ही बार यूज होगा, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अगले में बताओ, लीगलाइजेशन, लीगलाइजेशन कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यही बताना है। अभी अभी हम कैन नॉट वाली ही बात कर रहे हैं, बताओ लीगलाइजेशन में कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया राघव भाई, वेरी गुड, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब जवाब दो फटाफट, जवाब दो फटाफट। लीगलाइजेशन में बताओ कौन सा नहीं बना सकते हम, फटाफट बताओ कौन सा नहीं बना सकते। बच्चे कह रहे अलर्ट नहीं बना सकते, ठीक है, तो अलर्ट में अगर हम देखें तो ALER नहीं है, ठीक है। एलिगेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गैलेंट बन जाएगा, GALL फिर ANT, गैलेंट भी बन जाएगा, नेटल भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास आर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, सही होगा। आर की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। इसमें से बताओ बेटा, सिक्स्थ वाले में बताओ, कैरेक्टर लिखा हुआ है, कैरेक्टर तो कौन सा नहीं बना सकते हम, कौन सा नहीं बना सकते ये बताइए, कैरेक्टर में कौन सा नहीं बना सकते ये बताइए, फटाफट बताओ। हार्टी, क्यों हार्टी क्यों, क्योंकि ये वाई है यहाँ पर और हमारे पास यहाँ लेटर्स में वाई की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भाई ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है कि वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है ना, बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अभी बात हो रही है नहीं बनाने की। चलो एडमिनिस्ट्रेशन में बताओ कौन सा नहीं बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में बताओ कौन सा नहीं बनेगा, फटाफट बताओ कौन सा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ भाई कौन सा नहीं बनेगा।
बिल्कुल गलती कर देते हैं भाई बच्चे, ऐसी बात नहीं है। टॉपिक आसान है पर ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करते, बिल्कुल करते हैं गलती। जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। कौन सा नहीं बनेगा भाई, ये देखो। पहला है स्टेशन, स्टेशन बनेगा, STATION, स्टेशन बन गया। मिनिस्टर की बात करें, MINISTE नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिनिस्टर इसके अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताओ कौन सा नहीं बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा नहीं बनेगा ये बताओ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा नहीं बनेगा ये बताइए, फटाफट बताइए भाई। इसमें से मतलब इसका इस्तेमाल करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये बता दो। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा नहीं बन सकता, ऑर्गेनाइज नहीं बन सकता, क्योंकि ई की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। ऑर्गेनाइज नहीं बन सकता बिकॉज ई की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ई की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। बताओ बच्चों, यहां तक समझ गए? क्या यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ, क्या इतना क्लियर है? बोलो फटाफट बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? है ना? तो हमें क्या करना होता है, हमें हर लेटर को कंसीडर करके देखना होता है कि भाई कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे, ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, जो कि बनाया जा सकता है। ठीक है, यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द वर्ड, ये है हमारे पास। ठीक है, ठीक है भाई। अल्ट्रा नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म कौन सा बनाया जा सकता है, अब वो देखना है। अब हमें वो नहीं देखना कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, उसने लिखा हुआ है कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा बनाया जा सकता है वो बता दो जरा। कौन सा बनाया जा सकता है वो बता दो एक बार। है भाई, कौन सा बन जाएगा? अगर हम इसको देखें ULTRA, तो ये अल्ट्रा तो आ ही रहा है, चलो अल्ट्रा तो आ रहा है। ठीक है, फिर M आ गया हमारे पास, ठीक, O आ गया, N आ गया, T आ गया, A आ गया, N ये आ गया, उसके बाद E नहीं है भाई, तो ये तो नहीं बन सकता। ठीक है, यहां देखें अगर हम अल्ट्रा मॉडर्न में, तो अल्ट्रा तो है, मॉडर्न देख लो, MOD नहीं है अपने पास, हटा दो इसको। अल्ट्राइस्ट में देख लें अगर हम IST, तो IS और T, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो रहा है भाई, बन रहा है ना, सी बन रहा है ना हमारे पास, सी बन रहा है। जो बनाया जा सकता है वो बताना है अब हमें, जो बनाया जा सकता है। अगर इसको आप देखोगे तो ULU, देखो UL, अब देखो U रिपीट हो गया ना, और मैंने पहले ही कह दिया था भाई रिपीटेशन नहीं करनी है लेटर की, रिपीटेशन नहीं करनी है लेटर की, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, बताओ बच्चों समझ गए ये बात? ऐसे और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ग्रुप पे आपको शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, इसीलिए अरे भाई जिन्होंने अभी अभी भी लिया है ये, आज आप लोग नया टॉपिक है ये, टेंशन ना लो। और बाकी रिकॉर्डेड में क्लासेस अवेलेबल है, कोशिश करो कि रोज एक क्लास देखो, रोज एक क्लास देखो, कोशिश करो। ठीक है, रोज एक क्लास देखो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है अ मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद आर इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड। इसका कौन कौन सा, फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि सी, सेकेंड यानी कि आर, ठीक है, फोर्थ यानी कि ए, है ना, फिफ्थ यानी कि टी, और एट्थ लेटर हमारे पास ई। कह रहा है एक मीनिंगफुल वर्ड जो है इनका इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल
वर्ड जो है वो बनाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, कौन सा जो है बीच में आने वाला लेटर होगा। पहले आप ये बताओ कौन सा लेटर बन सकता है, इससे क्या बना सकते हैं हम। क्रेट ही बिल्कुल बन रहा है भाई हमारे सामने, ये क्रेट बनेगा। ठीक है, क्रेट के बीच का लेटर क्या है, ए है, विच इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बोलिए, बात समझ में आई आप लोगों को, बताओ बेटा। हाँ, रिएक्ट भी बन सकता है, अगर आप रिएक्ट बनाओगे, अगर आप रिएक्ट बनाओगे तो भी बीच में क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है ना। क्रिएट नहीं बन सकता भाई, क्रिएट नहीं बन सकता, क्रिएट नहीं बन सकता, क्योंकि क्रिएट में रिपीट हो जाएगा, क्रिएट में हमारे पास ई रिपीट हो जाएगा, ए रिपीट हो जाएगा क्रिएट में। ट्रेस भी बन सकता है, बिल्कुल ट्रेस भी बन सकता है, ट्रेस भी बन सकता है, उसमें भी बीच में लेटर क्या आएगा हमारे पास, ए ही आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, ए ही आएगा। बोलो, बात समझ में आई, बताओ। जल्दी बताओ भाई, बोलो, क्लियर है। आप देखो कोई भी बना लो, ये देखो यहाँ पे जो बन रहे हैं तीन बच्चों ने जैसा बताया, तो उसमें सब में ही हमारे पास ए आ रहा है मिडल में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो आर से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे भाई आर वाला ये रहा ना हमारे पास, रिएक्ट, रिएक्ट, आर से स्टार्ट हो रहा है तो आर वाला ये रहा हमारे पास, रिएक्ट, तो भी ए ही आ रहा है मिडल में, तो भी ए ही आ रहा है मिडल में। ठीक है, तो भी ए ही आ रहा है मिडल में, कोई दिक्कत नहीं है, उसने बता रखा है हमें कि आर से शुरू हो रहा है, तो भी हमारा ए ही आ रहा है मिडल में। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है, जल्दी बताओ। आर से स्टार्ट करना है, आर से, आर से स्टार्ट करना है भाई, आर से, उसने बोला हुआ है आर से स्टार्ट करके बनाना है हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर, यानी कि इनको इस्तेमाल करके हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स का। ठीक है, अमीबा है, ऑयस्टर है, वॉर्म है और काउ है, बताओ क्या बनेगा। मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। अमीबा है, ऑस्टर है और वॉर्म है और काउ है। 1324 कश्यप। ठीक है, विराज बेटा मैं दे चुका आपके इस सवाल का जवाब, आप बार बार लिखना बंद करो इस चीज को, मैं दे चुका। 1325, अच्छा 135 का है भाई, 5 तो है ही नहीं। पहले आप ये देखो ये होता क्या है, अमीबा क्या होता है, ऑयस्टर क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, काउ क्या होता है, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा अमीबा क्या है, ऑयस्टर क्या है, वॉर्म क्या है और काउ क्या है, उसके आधार पे हमें जो है इसको क्या नाम है मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना। काउ आपको पता ही है, काउ आपको पता ही है, काउ गाय हो जाती है। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म होता है केचुआ जो जमीन में रेंगता है ना, जो जमीन में रेंगता है उसे बोलते हैं केचुआ। ठीक है, और उसके बाद ऑयस्टर क्या होता है, कोई विद्यार्थी बताएगा ऑयस्टर क्या होता है, बोलो।
है ना भाई। ऑयस्टर सी फूड, बिल्कुल बिल्कुल सी क्रिएचर होता है। और अमीबा क्या होता है? अमीबा, अमीबा, हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर पर्ल होता है, मोती निकलता है, उसको बोलते हैं ऑयस्टर। बिल्कुल, जो पानी में रहता है या रेत में भी मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अमीबा, सीप भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब इसको अरेंज करना है हमें कि एक मीनिंगफुल सेंस बने हमारे पास। एक मीनिंगफुल सेंस बनाना है हमें, कैसे बनेगा वो देखना है। कैसे देखेंगे, क्या हम यहाँ पर आधार लगाएंगे, ये बताओ, बोलो भाई। 1324 किस हिसाब से बता रहे हो आप? अमीबा हो गया एक तो, थर्ड पे वॉर्म आ गया, सेकंड पे आपने ऑयस्टर बोल दिया, फोर्थ पे काउ बोल दिया। ठीक है, फोर्थ पे काउ बोल दिया। बोलो भाई। बताओ। आई विल गिव यू 1 मिनट विद रीजन, मुझे इसका आंसर बता दो। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे? कैसे कैसे? बिकॉज काउ, देखो सबसे पहले क्या आएगा? अमीबा आएगा। देखो आप, देखो अमीबा आएगा सबसे पहले। अमीबा क्या है? एक अमीबा क्या है बताओ? अमीबा क्या है? अमीबा यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर होता है ना। अमीबा, वॉर्म, ऑयस्टर और काउ, बिल्कुल सही, ये वाला सही है भाई। अमीबा, वॉर्म, ऑयस्टर और काउ। ठीक है, ऑयस्टर जो है वो शेल हो जाता है, ठीक है ना, ऑयस्टर जो है वो शेल हो जाता है ना। ठीक है भाई, तो इसका क्या बनेगा? अमीबा, वॉर्म, ऑयस्टर और काउ। काउ जो है वो क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, काउ जो है वो एक स्तनधारी जीव है। हाँ, तो उसको यूनिसेल्युलर ही बोलते हैं मेरे भाई, यूनिसेल्युलर ही बोलते हैं उसको। ठीक है, 1324, 1324। एक विद्यार्थी ने बहुत पहले ही इसका जवाब दे दिया था, एक विद्यार्थी ने बहुत पहले ही इसका जवाब दे दिया था, 1324। ठीक है भाई। नागेंद्र पाठक, क्या डाउट है मेरे भाई? सॉल्ट वाटर बिलेव ऑयस्टर, व्हाट हैपेंड? बताओ क्या डाउट है। हाँ, समझा देते हैं यार, समझाने की दिक्कत नहीं है। अमीबा यूनिसेल्युलर हो जाता है, फिर वॉर्म आ जाता है। ठीक है, ऑयस्टर एक शेल है, और ये क्या है, क्या नाम है? काउ। काउ एक स्तनधारी जीव है। क्या बोलते हैं स्तनधारी जीव को, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्तनधारी जीव को? है भाई। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर सरल भाषा में जाओ ना तो इसको आप साइज के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। अमीबा सबसे छोटा, वॉर्म फिर उससे बड़ा, ऑयस्टर उससे बड़ा और काउ सबसे बड़ा। आप उस पे मत जाओ फिर, आप उस पे मत जाओ फिर, क्या नाम है, इसकी डिटेल पे मत जाओ। ठीक है, इसकी डिटेल पे मत जाओ। ठीक है, क्लियर है भाई? साइज के हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब विज्ञान मत पढ़ने बैठो यार, यहाँ पे इतनी विज्ञान मुझे भी नहीं आती, क्योंकि अगर आती होती तो मैं पढ़ा रहा होता।
अगर आती होती तो मैं पढ़ा रहा होता। चलो अब इसका बताओ क्या होगा लॉजिकल ऑर्डर, ये तो पता होगा तुम्हें, बर्थ, डेथ, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज। सबसे पहले तो क्या आएगा बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले बताओ क्या आएगा। देखो डेथ जो है वो लास्ट में आएगा और उससे पहले ओल्ड एज आएगा, यानी कि लास्ट का 7 और 2 होना चाहिए। और सबसे पहले बर्थ होगा, सबसे पहले बर्थ होगा तो पहला 1 होना चाहिए। ये दो ऑप्शन में दिख रहा है हमें, बी और सी में। डी ऑप्शन हटा देता हूं मैं और ए ऑप्शन हटा देता हूं। अब इसके बाद बताओ बर्थ के बाद क्या आएगा, बर्थ के बाद क्या आएगा? इन्फेंसी आएगा भाई, ठीक है ना, नवजात शिशु बोलते हैं जिसको हम, है ना। उसके बाद क्या आएगा? चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड आएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मतलब 3। उसके बाद क्या आएगा ये देखो, अडोलसेंस आएगी या अडल्टहुड आएगा? अडोलसेंस आएगा भाई, ठीक है ना। क्या आएगा? अडोलसेंस आएगा, यानी कि 5। और फिर उसके बाद 6, फिर आएगा 7 और लास्ट में हमारा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर है, बी ऑप्शन हमारा आंसर है भाई, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। बताओ समझ में आया? जल्दी बोलो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन था। अब ये है भाई पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। चलो बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा भाई, सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? क्राइम करेगा तभी तो पुलिस पकड़ेगी, क्राइम करेगा तभी तो पुलिस पकड़ेगी। क्या कर, हाँ भाई बताओ, सबसे पहले क्या होगा? क्राइम होगा, फिर पुलिस पकड़ेगी। 3 के बाद 1 होगा। अब 3 के बाद 1 तो दो ऑप्शन में है, तो बी और सी तो मैं हटा देता हूं। अब बात आती है कि क्या होगा इसके बाद, क्या पनिशमेंट दे दी जाएगी क्या सीधा? भाई सीधा पनिशमेंट नहीं देंगे। सबसे पहले क्या होगा? फिर उस व्यक्ति को जज के सामने पेश किया जाएगा, जज जजमेंट सुनाएगा, जजमेंट में वो जो भी उसको पनिशमेंट देगा वो उसकी सजा होगी, ठीक है। 3 1 4 5 2, तो ए ऑप्शन भी कट जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बच जाता है। ए ऑप्शन भी गया, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बच गया। बताइए समझ में आया? बोलो बालकों, क्या आप समझ गए? जल्दी बताओ, बोलो भाई समझ में आया? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब ये है भाई ऑरेंज, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉयलेट। आपने विबग्योर सुना है? साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर आपने विबग्योर सुना होगा ना, ये तो बता ही दोगे यार। 7 कलर लिखे हुए हैं, 7 कलर लिखे हुए हैं, 7 कलर, 7 कलर, यही होता है ना। देखो विब ग्योर, देखो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इंद्रधनुष में जो कलर बनते हैं उसका, ठीक है, इंद्रधनुष में जो कलर बनते हैं उसका। अरे तो मेरे भाई जज जो मिलता है वो कोर्ट में ही तो मिलेगा, है या गली के बाहर बैठा हुआ है जज? आओ फैसला करूं, ये बताओ। है ना, प्रिज्म के अंदर बनते हैं ना भाई वो 7 कलर जो दिखाए जाते हैं रिप्रेजेंट करके, उसको विबग्योर तो बोलते हैं। तो अब उसके हिसाब से आप अरेंज कर लो, बताओ क्या बनेगा, मुझे ये बता दो कौन सा बनेगा। देखो वॉयलेट 7वें नंबर पे आ रहा है, वी आ रहा है 7वें नंबर पे, आई पे 2 आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है अपना 4 पे, 7 2 4 यहां तक तो ठीक है। फिर जी अपना 5 पे आ रहा है, तो 5 कहाँ है? ए ऑप्शन। बाकी के तीनों ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन खत्म।
ठीक है बच्चों, बताइए समझ गए? बताओ बेटा। अरे क्या बात भाई, विबग्योर समझाना पड़ेगा मुझे? 8वीं क्लास में विबग्योर के बारे में नहीं बताया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट वगैरह नहीं बताया क्या है भाई? ये बताओ। नहीं, पीपीटी नहीं मिलेगी। जो विद्यार्थी पूछेगा पीपीटी मिल जाएगी, उसको पीपीटी नहीं मिलेगी। हद है यार, मतलब हर पीपीटी क्लास के खत्म होते ही मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, फिर भी मतलब ये वाहियात सा सवाल पूछते हो तुम लोग। मतलब क्या ही बोलूं मैं इस सवाल के लिए। अब यहां क्या करना है, ध्यान से देखो। कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। क्या मतलब है? डिक्शनरी में जो अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, वो किस हिसाब से होता है? वो असेंडिंग के हिसाब से होता है, जैसे ए पहले आता है सी बाद में आता है, इस हिसाब से। हमने एनालॉजी के अंदर भी इसको पढ़ा था, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी करने के लिए मैंने कहा था। वो यहां काम आएगा, वो यहां काम आएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। हमें इन्हें अरेंज करना है। आप सबसे पहले देखो, सी तो सब में ही आ रहा है, सी तो सब में ही आ रहा है, तो सी तो पांचों में आएगा ही आएगा। उसके बाद एल आ रहा है, और क्या नाम है, चार में एल आ रहा है, एक में आर आ रहा है। चार में एल आ रहा है, एक में आर आ रहा है, तो हमें ये देखना है एल पहले आता है या आर पहले आता है। तो आर आता है जी बाद में, तो ये क्रिएट तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्रिएट यानी कि 4 नंबर सबसे लास्ट में होगा, 4 नंबर सबसे लास्ट में होगा। अब 4 नंबर सबसे लास्ट में 3 ऑप्शन में है भाई, 3 ऑप्शन में है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा। उससे पहले 3 और 2 आ रहा है, ठीक है। बाकी ये एल 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 और एल। अब अगर देखें तो ओ है, आई है, यू है और ई है। ई तो हो गया, ये तो खत्म हो गया, इसको हटा दो। फिर ए है, तो ए वाला सबसे पहले आएगा ना, क्लैप्ड, यानी कि 5 नंबर सबसे पहले आएगा। क्लैप्ड 5 नंबर सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले सब में ही आ रहा है भाई। अब बीच वाले चेक करने पड़ेंगे कि क्या सिचुएशन बनेगी। क्लैप्ड भी हट गया हमारे पास। अब इन 3 को अरेंज करना है, तो पहले ओ आएगा, आई आएगा या यू आएगा। आई कितने नंबर पे आता है हमारे पास? आई आता है कितने पे भाई? 9 नंबर पे। ओ आता है 15 पे, तो आई आएगा क्लाइमेट, IMATE, क्लाइमेट, यानी कि दूसरे नंबर का आ गया, 5 के बाद 2 आ गया, ठीक है। तो 5 के बाद 2 किस में है? सी ऑप्शन में। तो जरूरत नहीं है आप इसको अब आगे सॉल्व करो, ठीक है, जरूरत नहीं है अब आप इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहो तो पूछो भाई सर इसके बाद क्या आएगा, तो बेटा इसके बाद ओ वाला आएगा ना, क्लोन 1 आएगा। फिर एक ही बच गया हमारे पास 3, तो 3 में हमारे पास क्लटर है, क्लटर आ जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस बना 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 5 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोबारा समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दोबारा समझा देंगे। पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों को कोडिंग याद हो गई? अभी हमने एनालॉजी किया था, अभी हमने एनालॉजी किया था, जिसमें मैंने बताया था कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या याद है आप लोगों को? बताओ भाई, क्या याद है आप लोगों को? समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, डोंट वरी, समझा रहे हैं, चिंता ना करो। तो याद करो ना बेटा उसको, याद नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। सबसे पहले चीज तो हमें इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, डिक्शनरी या फिर ABCD आप समझ के चलो, है ना। जैसे सबसे पहले सी तो सब में कॉमन है, तो मैंने सी तो लिख ही लिया, सी तो लिख ही लिया। उसके बाद अगला लेटर है एल 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 आर और एल। तो आप ये देखो पहले क्या आता है, पहले एल आता है ना, उसके बाद आर आता है। तो पहले एल आ गया, एल 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 एल, फिर आ गया लास्ट में आर। तो इससे मुझे पता लगा कि ये जो क्रिएट है ये तो लास्ट में जाएगा, तो मैंने लिख दिया लास्ट में, क्रिएट मैंने लिख दिया लास्ट में। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेक करे तो 3 ऑप्शन में लास्ट में 4 4 4 आ रहा था। अगर एक ही ऑप्शन में आ रहा होता तो मैं टिक लगा देता, आगे मैं कुछ भी चेक नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्रिएट तो गया, अब हम बाकी के 4 में देखेंगे, तो बाकी के 4 में ओ है, आई है, यू है और ए है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है? ए आता है ना, तो क्लैप्ड,
ए वाला लगा दिया तो पूरा ही लगा देंगे, क्योंकि ए वाला अकेला लेटर है, यानी कि पांचवा पहले आ जाएगा। ये दोनों चले गए। अब इन तीन के अंदर देखना पड़ेगा। इसके बाद आ रहा है हमारे पास ओ आई और यू। ये तो हो गया ना अपने पास। ओ आई यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आई पहले आएगा, ठीक है, ओ उसके बाद आएगा और यू उसके बाद आएगा। तो यहीं से करके ये हमारे अरेंज हो गए। एबीसीडी के हिसाब से देखना है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एबीसीडी के हिसाब से देखना है। जज से पहले ही पनिशमेंट मिल जाएगी। कौन सा कानून है ये अंधा कानून है बेटा। जब तक जज क्या नाम है ऑर्डर नहीं करेगा ना वहां से कि क्या पनिशमेंट है। पहली बात तो जज कभी भी मारने पीटने का ऑर्डर नहीं करता। पनिशमेंट होती है कि भाई जेल में डाल दो या फाइन लगाओ, ये पनिशमेंट होती है। ये जो पुलिस वाले मार रहे होते हैं ना, ये अलाउड नहीं होता, मैं आपको बता दूं। समझ में आ गई आपको? अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि पहले पनिशमेंट मिलेगी बाद में जज के पास, फिर तो पनिशमेंट मिल ही गई पहले, अब जज के पास क्यों जाना है? अब जज के पास क्यों जाना है? चलो अगला है भाई, सेम इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मुझे इसका आंसर बता दो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मुझे इसका आंसर बता दो। अलग हो गया क्या? 1 मिनट है भाई आपके पास, मुझे इसका आंसर बता दो। भाई क्या होगा इसका आंसर? कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, सी भी बता दो, चारों हो जाएंगे। बोलो। सबसे पहले तो एल तो सब में आएगा ही आएगा भाई, एल तो आना ही आना है। 5 लेटर है ना। शुरुआत सबकी 3 से हो रही है, शुरुआत सबकी 3 से हो रही है, यानी कि लेक तो फिक्स है, लेक तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद एक भी सब में आ रहा है, तो लास्टेड भी फिक्स है, ये भी सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, 3 और 1 फिक्स है, दिमाग नहीं लगाना, बाकी के 3 में दिमाग लगाओ। अब बाकी के 3 को हमें अरेंज करना है। 3 में अगर मैं लास्ट वाला पता भी लगा लूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन सेम है और ये है। ठीक है, तो ओ है, क्या नाम है, लास्टेड हो गया, लेक हो गया। अब ओ है, आई 2 बार है, आई 2 बार है, तो ओ से पहले आई आता है ना, तो आई और फिर ओ, लूप, लूप लास्ट में आएगा, यानी कि 2 नंबर का लास्ट में आएगा। मुझे पता था ये फंसाएगा 2 ऑप्शन में। ठीक है, लूप। अब इन दोनों को अरेंज करना है, तो यहां पे आई वाले में टी है, एस है। पहले टी आता है या पहले एस आता है? पहले एस आता है, तो 5 नंबर का पहले आएगा लिस्टेड, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा लेटर। ठीक है, तो लिस्टेड कितने नंबर पे है भाई? 5 पे, और लेटर है कितने पे? 4 पे। तो हमारा बना 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बेटा एबीसीडी के हिसाब से अरेंज करना है, एबीसीडी के हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है सर, स्क्रीन ब्लैक हो रही है, बढ़िया है, ब्लैक मूवी अच्छी है। बेटा आप अपनी तरफ से थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना, रिफ्रेश कर लो। स्क्रीन अगर ब्लैक हो रही है तो सही हो जाएगा। दोबारा बंद करके वो कर लो, उसको रिपीट कर लो, चालू कर लो एक बार, सही हो जाएगा। सर ये वाला समझ नहीं आया। हाँ कल जीके की क्लास है भाई। एबीसीडी आती है ना आप लोगों को यार, एबीसीडी के हिसाब से अरेंज करना है, नंबर वही डालने हैं जो यहाँ दे रखे हैं, तभी तो आंसर बता पाएंगे हम, है ना।
मैंने ऑप्शन में चेक किया कि सब में 31 31 यानी कि 3131 पहले ही है, तो मैं 31 देखूंगा ही नहीं यार। 3 और 1 मैंने फिक्स कर दिए, ये मैंने फिक्स कर दिए 3 और 1, ये रहा 3 ये रहा 1 मैंने फिक्स कर दिए, ये ऑप्शन में पहले से ही थे। अब बच गए बाकी के 3, इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो एल हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं, एल हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं। उसके बाद आ रहा है ओ, आई और आई। तो आई पहले आता है ना, आई के बाद ही तो ओ आता है, तो पहले आई और आई लिख दिया मैंने ओ। अब ओ तो इसी में आ रहा है बस, तो ये लूप पूरा आ जाएगा लास्ट में, तो दूसरे नंबर का चला गया लास्ट पे। अब ये 2 ऑप्शन में था, तो मुझे ये दोनों भी चेक करने पड़ेंगे। ये भी खत्म हो गया लूप भी। अब बचा लेटर और लिस्टेड, तो ये टी है बेटा और ये एस है ना। तो पहले एस आएगा उसके बाद टी आएगा, पहले एस आता है उसके बाद टी आता है, तो ये आ गया लिस्टेड ये आ गया लेटर, और नंबरिंग जो थी वो नंबरिंग डाल दी, हमारा आंसर हो गया ए, हमारा आंसर हो गया ए। बेटा एनालॉजी वाली वीडियो देखो, आपको पता लगेगा याद कैसे करना है। एनालॉजी वाली वीडियो देखो, आपको पता लगेगा याद कैसे करना है, ठीक है। एनालॉजी वाली वीडियो देखो, आपको पता लगेगा याद कैसे करना है। स्क्रीन ब्लैक हो रही है क्या? मेरे भाई स्क्रीन ठीक है यार, चालू नहीं है क्या? नहीं हो रही बेटा, सही है, हमें भी यहां से दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है यार, कोई स्क्रीन ब्लैक नहीं हो रही। और अगर आपकी तरफ से हो रही है तो आप क्लास को बंद करके एक बार दोबारा चालू कर लो, क्लास को बंद करके एक बार दोबारा चालू कर लो। मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? बेटा कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जो है रिकॉर्डेड में डली हुई है, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखो, समझ गए? देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब चाहे स्पीड बढ़ा के देखो, स्पीड बढ़ती है इसके अंदर, हाँ स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो भाई, ऐप पे स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, और अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, एबीसीडी के हिसाब से ही देखना है, और कोई विद्यार्थी ये नहीं बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका आंसर बताइए क्या होगा फटाफट। आप देखो आई एन टी तो सब में आ रहा है, आई एन टी तो सब में आ रहा है, और सबके आगे के ऑप्शन अलग अलग हैं, तो पहला ही पता लग गया ना, अगर समझ लो काम हो जाएगा हमारा। आई एन टी सब में आ रहा है, उसके बाद आर है, ई है, आर है, ई है, आर है, तो आई एन टी तो सब में आ रहा है, आई एन टी सब में आ रहा है, आई एन टी पांचों में आ रहा है। उसके बाद आर अपना 2 बार है, उसके बाद ये ए है, नहीं सॉरी आर हमारा कितनी बार है, 1 2 3 बार है, और ई 2 बार है, तो पहले ई आएगा ना, ई आएगा पहले, तो ये ई लिख लिया 2 बार और 3 बार लिख लिया आर। अब हमें पता लग जाए अगर कि भाई पहले क्या आएगा, देखो 4 लेटर खत्म कर लिए हमने, 4 लेटर खत्म कर लिए, 4 लेटर खत्म कर लिए। अब 4 के बाद 5वां लेटर यहां आई है, ये आर है। अब देखो ई वाले ही देख लो ना आप, ये आर है ये भी आर है, तो यहां तो आर आर ही आ रहा है ना, और फिर ये वी आ रहा है और ये आर आ रहा है, तो पहले आर आएगा ना, तो चौथे नंबर का लेटर सबसे पहले आएगा, इंटेरोगेशन सबसे पहले आएगा। अगर आप देखो तो इंटेरोगेशन सबसे पहले आएगा, यानी कि 4th नंबर का सबसे पहले आएगा। अब ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग है, देखो 2 5 4 3, तो हमारा ये आंसर होगा सी। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पूरा सॉल्व करें, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पूरा सॉल्व करें,
हमें बस पता लगाना था, हमने पता लगा लिया पहला लेटर, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई आपका सॉल्यूशन नहीं देखेगा, आपने क्या क्वेश्चन मार्क किया है वो देखा जाएगा, ठीक है। आपने क्या क्वेश्चन मार्क किया है वो देखा जाएगा, समझ गए। सर इसके पहले तो ए वाला है, कहाँ है ए वाला, इसके पहले ए वाला कहाँ है, ये ए है, क्या मतलब समझा नहीं मैं, समझा नहीं मैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बात को समझो ना, ई तो पहले ही आ गया, यहाँ आर है तो ई पहले ही आ गया, तो उसके हिसाब से देखूंगा ना। हर जगह थोड़ी अल्फाबेट लेटर के हिसाब से देखना पड़ेगा, लेटर के हिसाब से। आई एन टी था, आई एन टी, आई एन टी ये सब में था, मुझे पहला ही लेटर पता लगाना है। उसके बाद आर है, ई है, आर है, ई है, आर है। तो भाई 2 बार ई है, 3 बार आर है, तो पहले ई आएगा ना, उसके बाद ही तो आर आएगा। तो मैंने पहले ई लगाया फिर आर लगाया। उसके बाद अब मैं ई वाले ही चेक करूंगा। ई वालों में देखो ये आर है ये भी आर है, तो ठीक है भाई आर आएगा, यहां भी आर ही आएगा। उसके बाद ये वी है और ये आर है, तो यानी कि पहले आर आएगा ना उसके बाद वी आएगा। तो हमारे पास चौथे नंबर का जो लेटर है और क्या नाम है वो पहले आएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चौथे नंबर का पहले आएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। इसका बताओ भाई आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी 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 इसका आंसर बताओ क्या होगा। मुझे इसका आंसर बताओ भाई। हाँ एग्जाम OMR शीट पर होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट। देखो शुरुआत सबकी किससे हो रही है, एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ आ, अच्छा आर भी सब में सेम है, आर भी सेम है, उसके बाद बदल रहा है। तो देखो 4 बार तो जी आ रहा है फिर एम आ रहा है, तो जी ही पहले आता है, जी ही पहले आता है ना। फोर्ज तक तो सेम चल रहा है, एफ ओ आर जी, एफ ओ आर जी, एफ ओ आर जी, और उसके बाद ये फॉर्म आएगा, यानी कि एफ ओ आर एम ए टी। ये 5वें नंबर का तो लास्ट में 5वें नंबर पे ही रहेगा, और ये 2 ऑप्शन में है, एक ये और एक ये, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो खत्म। अब पहले नंबर पे 1 ही दिया हुआ है, आगे दूसरा और चौथा चेंज हो रहा है, पहले पे तो 1 दिया हुआ है, यानी कि पहले 4G आएगा, इसको भी फिक्स कर दो। अब हमें चेक करना है कि दूसरे नंबर पे यहां पे ये दूसरा आएगा या चौथा आएगा, ये पता लग जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो दूसरे और चौथे में कंपेयर करो, देखो फॉर्ज तक हो गया, जी तक हो गया, अब यहां ई है यहां आई है, तो भाई ई पहले आता है, ठीक है। तो फॉरगेट, ये दूसरा आएगा, आगे जरूरत ही नहीं निकालने की। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। आगे आवश्यकता ही नहीं है निकालने की, पूरा सवाल हल नहीं करना, जहां काम आधे में हो रहा है आधे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आधे में हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा नीचे करिए, कौन है सर, पेपर में और नीचे का, ऊपर लेके जा, रुक जा, करियो और कर, नीचे कर, नीचे ला, रुक जा, छोड़, आगे बढ़, रुक जा, छोड़ दे, ले जा वापस। हाँ भाई बताओ, समझ में आया, क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है, डाउट बताओ। टाइम हो गया तो बेटा आप घर जा सकते हैं, मतलब आप अपने घर में ही हैं, लैपटॉप बंद करके आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला, इसका बताओ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा, इसका आंसर बताओ। आरव आपने बेटा कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी की क्लास ली, ये बताओ, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी की क्लास ली, ये बताओ। आरव बताओ, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी की क्लास ली आपने? तो फिर क्या दिक्कत आ रही है यार, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? उसी के अकॉर्डिंग तो अरेंज कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, अल्फाबेट के हिसाब से ही तो अरेंज कर रहा हूँ, और थोड़ी कुछ कर रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि पूरा पूरा सॉल्व करें, तो पूरा सॉल्व करना सिर्फ टाइम वेस्ट है। यहाँ यही तो सिखाया जा रहा है कि आप सवाल को शॉर्ट में जल्दी कैसे कर सकते हैं, वरना पूरा तो बेटा आप किसी बच्चे को भी दोगे वो भी कर देगा, फाइनल में इसका आंसर निकाल देगा, आप चाहे वो 10 मिनट लगाए चाहे 15 मिनट लगाए, निकाल देगा। आप उसको बोलोगे भाई इसको अरेंज कर दे यार एबीसीडी के अकॉर्डिंग सारे लेटर्स वर्ड्स को, वो आराम से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही हमें सीखना है ना कि करना कैसे है। क्या है भाई आंसर? ऑप्शन गलत है सर, अरे वाह, मजा आ जाता है मेरे को ये सुन के सही में भाई। वैसे हो सकते हैं गलत, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे टाइपिस्ट साहब कर देते हैं कभी कभी गलती, थक जाते हैं ना वो, उन्हें चाय नहीं मिलती तो वो गलती कर देते हैं, टाइप करते करते थक जाते हैं तो उन्हें चाय की जरूरत पड़ती है। चाय हम पीते नहीं और पिलाते भी नहीं, अरे नहीं पीते हैं भाई, पिलाते भी है। ये फोर तो सब में सेम है, उसके बाद चीजें बदल रही हैं। तो आप देखो पहले तो सी ही आएगा ना, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आएगा आपका जी, फिर आएगा एस, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फोर्स सी आया पहले, यानी कि 5 से शुरुआत होगी, 5 से शुरुआत होगी, इसको हटा दो, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आएगा, ई आएगा। ई 2 बार है बेटा, ई 2 बार है, तो मैं 2 बार ई लिख लेता हूं, बाद में अरेंजमेंट डालेंगे। उसके बाद जी आएगा, तो फॉरगेट, यानी कि दूसरे नंबर का यहां आ रहा है, ठीक है, लास्ट से दूसरा, तो और उसके बाद फोर्थ सुख ये आएगा, विच इज फोर्थ। तो आ गया हमारा आंसर। लास्ट में 2 और 4 कहाँ है, लास्ट में एक इसमें था, ये तो हमने काट ही दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर है। देखो डी बता रहे हैं अब भी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, सी पार्ट आंसर है। काहे, पहले जी आता है या पहले एस आता है? पहले जी आता है, समझ गए? बताओ क्या ये आपको समझ में आ गया? मेरा सही है सर, वेरी गुड। बेटा तुम कितना ही बड़ा पैराग्राफ लिख दो सर, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, मैं फालतू के सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। तुम 4 लाइनें 50 लाइनें टाइप कर दो, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। ये तुम्हारे जितने भी सवाल है ना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, सर क्या आएगा, सर मैंने आज खाने में दाल खाई, सर मैं रात को चावल खाऊंगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा इन सवालों के, मुझे मतलब ही नहीं है इन सवालों से। इनके सबके जवाब यूट्यूब पर डले हुए हैं, जाओ और देखो। अगर इनके जवाब देता रहूंगा ना तो क्लास नहीं करा पाऊंगा मैं जवाब नहीं दूंगा इन सवालों के। चलिए भाई आगे बढ़े, समझ में आया? कर रहे हैं बेटा, बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, रुक जाओ, रिपीट करें। कुछ नहीं था यार इसके अंदर, देखो 4 बार बार आ ही रहा है, 4 बार बार आ रहा है, ठीक है, 4 बार बार आ रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या बन रहा है 4 के बाद। ये देखो ई आ रहा है, ये जी आ रहा है, ये ई आ रहा है, ये एस आ रहा है, ये सी आ रहा है। तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सी आएगा ना, तो ये फोर्स तो सबसे पहले चला गया भाई 5वें नंबर पे।
तो 5 नंबर पे ये ए ऑप्शन में तो 3 था पहले, तो इसे तो मैंने काट ही दिया। उसके बाद ई हमारा आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई हमने लगाया क्योंकि ई आता है, सी के बाद ई आता है, फिर आता है जी, तो फॉरगेट ये पूरा ही आ गया यहाँ पर। उसके बाद आता है एस, तो ये हमारा लास्ट में पूरा आ गया, ठीक है ना। अब ये 2 आ गया नीचे और ये आ गया 4, तो लास्ट में 2 और 4 मैंने देख लिया, ऑप्शन नंबर बी में है। मैं आगे करूंगा ही नहीं, मैं आगे करूंगा ही नहीं, मैं आगे करूंगा ही नहीं इसको सॉल्व, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमें पता लग चुका है कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसका बताओ फटाफट क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। कितने को बेटा इसका आंसर क्या होगा, क्या हो गया, क्लास रुक गई क्या, तो सो गए सारे। बोलो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, है ना। देखो फेनिस्ट्रेशन, फेदर, फीड, ये सब चल रहा है, शुरुआत तो एफ ई से ही हो रही है सबकी, एफ ई से ही शुरुआत हो रही है सबकी, है ना, एफ ई से ही शुरुआत हो रही है। उसके बाद एन है तो ए आएगा, ए 2 में आ रहा है, तो पहले इन 2 को ही अरेंज कर लो, ये ए, ठीक है, फिर दूसरा ए, उसके बाद इसमें टी आ रहा है तो टी ही लगा दो, टी, टी, फिर ये एच आ रहा है, ये यू आ रहा है, तो यानी कि एच वाला पहले आएगा, तो ये हो गया फेदर और ये हो गया फेदर, दिस, ये दूसरा पहले आ रहा है, फिर आ रहा है चौथा, दूसरा और चौथा किस किस में, ये काट दो। हमारे पास बाकी जो बच रहा है अब आगे का वो देख लेना है। उसके बाद क्या आएगा, देखो ए हो गया, ए के बाद ई आना चाहिए, तो फीड हीड आएगा, यानी कि तीसरे नंबर का आएगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा आंसर है, फीड हीड, ये तीसरे नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। हमें जरूरत नहीं है कि हम इसमें और सॉल्यूशन करें, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है, हमें जरूरत नहीं है हम इसमें और सॉल्यूशन करें। ठीक है भाई, बोलो, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया। जल्दी बताओ, 2 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट खत्म करेंगे, 2 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट खत्म करेंगे, समझ गए, समझ गए, चलो समझ गए भाई, आगे बढ़ो। अब इन सवालों को जरा पढ़ लो एक बार। कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड लोकेट द लास्ट वर्ड। मतलब हमें इसको अरेंज तो डिक्शनरी के हिसाब से ही करना है, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। हमें बताना है अंत में कौन सा वर्ड आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, हमें बताना है सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। तो अरेंज तो मेरे भाई वैसे ही करना है डिक्शनरी के हिसाब से ही। देखो ये फ्रैंक है, फ्रैंक, तो ये फ्रैंक तो पहले ही आएंगे, फ्रॉड लास्ट में ही आएगा, तो फ्रैंक तो पहले ही आएंगे, FRANK, फिर फ्रैंक आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर फ्रैंक आएगा, तो हमें तो वैसे ही पता लग गया फ्रॉड आएगा लास्ट में, क्योंकि ये UD वाला एक ही तो वर्ड है, ठीक है ना, फ्रॉडेंटिस्ट। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, अरेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ऐसे ही पता लग गया। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, अरेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ऐसे ही पता लग रहा है। चलो ऐसे ही इसके अंदर बताना है, कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स आर गिवन, चूज द नेक्स्ट वर्ड इन द सीरीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब क्या करना है इसके अंदर,
हमें इसमें ना क्या कहते हैं, जैसे ये अफगान, ठीक है, इंडेफिनेटली साइनॉप्सिस, ठीक है, स्टपेंडियस बर्स्ट, ये हमें दिया हुआ है। इसको हमें अरेंज तो डिक्शनरी के हिसाब से ही करके देखना है, इन सबको हमें डिक्शनरी के हिसाब से ही अरेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी इनका सीक्वेंस बनेगा उसके बाद इनमें से कौन सा लेटर हम इसके बाद डाल सकते हैं, कौन सा लेटर हम इसके बाद डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहले देखो आप, ये ए है, ये बी है, तो पहले ए वाला आ जाएगा, फिर बी वाला आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद एस आएगा, 2 बार एस। तो इसके बाद अब हम कौन सा डाल सकते हैं इसके अंदर, इसके बाद अब हम कौन सा डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर हम देखेंगे तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, हमें वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा लेटर इसके बाद डाला जा सकता है। ये देखो, इनके मीनिंग चेक करेंगे कि भाई अफगान, इंडेफिनेटली, साइनॉप्सिस, स्टुपेंडियस, बर्स्ट का क्या मीनिंग निकलेगा, और फिर उसके बाद हम इसको फिलअप करेंगे। इसको मैं कल डिस्कस करूंगा, ये होमवर्क में है, पीपीटी मिलेगी, पीपीटी मिलेगी तो आप इसको देखना, पीपीटी मिलेगी आप इसको देखना, ठीक है, पीपीटी मिलेगी, सॉल्व करना, और उसके बाद फिर मैं इसको कल देखूंगा। नहीं, बी नहीं होगा इसका आंसर, बी नहीं होगा इसका आंसर। क्या डाउट है यार, मेरे ना समझ से परे हो जाता है, मैं इतने क्वेश्चन समझाता हुआ आ रहा हूं, तुम्हारा ध्यान का है मेरे समझ से परे है बिल्कुल। क्या करते हो तुम लोग मेरे नहीं समझ में आता, इतना आसान टॉपिक है ये, इसमें भी मतलब हर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तुम्हें, हर क्वेश्चन में। इस आधार पे कैसे आप पेपर क्लियर करेंगे मुझे ये बताओ। एबीसीडी के हिसाब से अरेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने ये फ्रैंक देखा है, फ्रैंक, तो मेरे भाई आप ये देखो ना, एन 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 और ये यू है, तो एन 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 पहले ही आएगा, तो ये फ्रैंक वाले लेटर पहले ही आएंगे। हमें पूछा है उसने लास्ट में कौन सा आएगा, तो ये फ्रॉड वाला, ये लास्ट वाला, यही तो बच गया, डी ऑप्शन, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है,